नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी कलाम परिवार पर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ये हमारा स्कूल लेकर के टीयर 1 से टीयर 2 में कितने गुना विद्यार्थी पास होंगे, साथ ही नेगेटिव मार्किंग है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी। इस बार दोस्तों टीयर 1 एग्जाम दिसंबर में ही आयोजित होने वाला है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है और टीयर 1 एग्जाम की जो डेट है वो भी आपके सामने है। तो टीयर 1 से टीयर 2 के लिए मोस्टली 10 गुना पोस्टों के 10 गुना विद्यार्थी है वो आपके आगे टीयर 2 एग्जाम के लिए भेजे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग बदल चुकी है। इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो चुकी है और सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा बदल चुका है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं प्रिंसिपल पोस्ट से। तो सबसे पहले टीयर 1 एग्जाम होगा तो वो रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एकेडमिक से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड आपके 100 नंबर का पेपर होगा। और जैसा कि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि टीयर 2 के अंदर 1:10 के अकॉर्डिंग आपके टीयर 2 एग्जाम लिया जाएगा। जितनी पोस्ट है उसका 10 गुना विद्यार्थी टीयर 2 में जाएंगे। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी आपके टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा जो कि 3 घंटे का होगा। देन उसके बाद में आपके इंटरव्यू होगा टीयर 3 के लिए जो कि टीयर 2 की परफॉर्मेंस से आपको आगे भेजा जाएगा। तो ये तो प्रिंसिपल का हो गया। पीजीटी में क्या है, पीजीटी के और टीजीटी का जो टीयर 1 का पूरा सेक्शन है एग्जाम पैटर्न का वो सेम ही है। टीयर 1 में पीजीटी के अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज के अंदर आपके पेडागोजी हो गई, केस स्टडी बेस्ड और एनईपी और लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। लैंग्वेज टेस्ट में क्या हुआ है इस बार कि पहले जो वैकेंसी होती थी उसमें हिंदी में भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए थे, इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए थे। वैसे अगर बात करें यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही है, 20 नंबर की है, लेकिन मैं रीजनल लैंग्वेज का भी बताना चाह रहा था साथ में। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ईच सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी नहीं है, दोनों को मिलाकर के आपको 40% नंबर लाना जरूरी है। फिर आपके पीजीटी के अंतर्गत बात करें तो टीयर 2 होगा, वो भी 10 गुना विद्यार्थी पास होंगे उनका होगा और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर बनेगा और पीजीटी की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टीयर 2 एग्जाम के बेस पर ही बनने वाली है। टीजीटी के बारे में सेम यही चीज है, इसमें रीजनल लैंग्वेज आ जाती है और इसमें भी आपको तीनों लैंग्वेज को मिलाकर के 40% मार्क्स लाने हैं। फिर उसके बाद में 10 गुना विद्यार्थी है वो पास किए जाएंगे और देन उसके बाद में उनका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा। मेरिट है वो डिस्क्रिप्टिव यानी कि टीयर 2 एग्जाम पर ही आधारित रहेगी। हॉस्टल वार्डन में बात करें तो इसमें लैंग्वेज में पास होना जरूरी नहीं है, सेम स्ट्रक्चर वो का वही है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स है वो इस बार जुड़ा है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है दोस्तों सभी के लिए। यहाँ पर लैंग्वेज में पास होना जरूरी नहीं है, यही 10 गुना विद्यार्थी पास होंगे। मेरिट है वो आपके टीयर 2 पर ही आधारित होगी। इसके अंदर आपसे पोक्सो और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो सेम वही स्ट्रक्चर, वैसा का वैसा वही सब्जेक्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे है। 10 गुना विद्यार्थी पास होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो टीयर 2 में पूछे जाएंगे। मेरिट यहीं से ही बनेगी टीयर 2 से। फीमेल स्टाफ नर्स का भी वही है, सेम जो टीयर 1 एग्जाम है काफी हद तक हॉस्टल वार्डन से मिलता जुलता है इसका एग्जाम पैटर्न। 10 गुना विद्यार्थी पास होंगे और यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड टेस्ट आपके लिया जाएगा टीयर 2 में, उसी से रिलेटेड आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी। जूनियर सेक्रेटेरियल में थोड़ा सा अलग है। जूनियर सेक्रेटेरियल के अंदर जेएसए के अंदर टीयर 2 एग्जाम जो होगा उसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर पूछा जाएगा और टीयर 3 एग्जाम भी होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी फाइनल मेरिट यहाँ टीयर 2 से ही बनने वाली है। उसके अलावा सेम लैब अटेंडेंट का भी ऐसा का ऐसा ही है, यहाँ पर टीयर 2 से ही आपकी मेरिट है वो बनने वाली है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात। और अगर कोई मार्क्स के बारे में अभी भी जानना चाहता है, सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिलेगा और मार्क्स से रिलेटेड कोई भी साथी जानना चाहता है तो वो भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग को अपने दिमाग में लेकर के चलना चाहिए। और फॉर्म की लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है। दिसंबर महीने में आपके एग्जाम आयोजित होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बता दिया है। और क्लासेस नॉन टीचिंग के लिए रेगुलर बेसिस पर चल रही है। सुबह 7 बजे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जनरल अवेयरनेस, 10 बजे नॉलेज ऑफ आईसीटी, 11 बजे जनरल हिंदी, 12 बजे जनरल इंग्लिश की क्लास आपको मिलती है रेगुलर बेसिस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को तेज धार दीजिए। थैंक यू गाइस।